अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली बजाकर जताया रोष। धरना स्थल पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आंगनबाड़ी वर्करों ने 20वें दिन भी काम छोड़कर हड़ताल जारी रखते हुए उपायुक्त कार्यालय पर धरना जारी रखा। धरने की अध्यक्षता तालमेल कमेटी की नेता सरोज दहिया, अनीता दहिया, गीता नागर ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन उषा रानी, बाला देवी, गीता ने संयुक्त रूप से किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की 3 यूनियनों की सामूहिक तालमेल कमेटी का धरना 8 दिसंबर से लगातार जारी है। आंगनबाड़ी यूनियन जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, खट्टर तेरे राज में, खट्टर तेरे राज में, कमलेश झंडा तेरे राज में, कमलेश झंडा तेरे हाथ में, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी। आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने धरना स्थल पर थाली बजाकर और हाथों में कटोरे लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार महिलाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 19 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दे रखा है, जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके रोष स्वरूप आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने थाली बजाते हुए कहा कि सरकार नींद में सो रही है, उसे जगाने के लिए थाली और ताली बजाई है ताकि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का जल्द बातचीत के द्वारा समाधान करे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक काम छोड़कर हड़ताल जारी रहेगी। हमारे के नागर में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपीए का प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया जेपीए का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका वर्कर की जो 3 यूनियनें हैं वो 8 दिसंबर से आज 19वां दिन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती, इनकी बात नहीं सुनती। अब इनको 24 तारीख को बुलाया था अधिकारियों ने, लेकिन कोई बात सिरे नहीं चढ़ाई। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बीजेपी के राज में अभी जो बहनें थाली बजा रही थी और ये कह रही थी कि मोदी तेरे राज में, कटोरे आगे हाथ में, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार कुछ देने की बजाय उल्टा ले रही है, उत्पीड़ित कर रही है। एक तरफ तो सरकार ने बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया 24 को और इनकी सुपरवाइजर सीडीपीओ पीओ इनको जो ना कारण बताओ नोटिस जारी करी। हम इस बात की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। हम सरकार से कहते हैं दोगली पॉलिसी छोड़ गए और सद तरीके से जो ना नेक नीति से इनसे पेश आए। अब 29 तारीख को जो बुलाया इसमें इनके साथ इस तरह की जो ना इटपट ना लगाएं। इनकी 19 डिमांडें हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की, ये 19 की 19 मानी जाए, वरना ये बहनें पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इस हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होंगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जैसे और संगठन है जो हरियाणा में, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच है, ट्रेड यूनियन है, सरकारी कर्मचारी 100% इनके हक में उतरेंगे, समर्थन देंगे और इस सरकार का जो ना ताड़ा बंद कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी पुरजोर अपील है, मांग है हरियाणा सरकार से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की सारी मांग शीघ्र पूरी की जाए, इनके साथ कोई हेराफेरी और धोखाधड़ी ना की जाए। जय कर्मचारी जय एकता। धन्यवाद। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर अपनी तालमेल कमेटी बना के 19 दिन से हड़ताल पे है जी। और 19 दिन हड़ताल में 24 तारीख को पहली बार तो अधिकारियों के साथ वार्ता हुई जी। और उस वार्ता के अंदर भी सरकार की बदमाशी देखिए आप, उनकी जो है चालाकियां देखिए कि तालमेल कमेटी में 3 यूनियनें हैं जो अभी संघर्ष के अंदर हैं, लेकिन इन 3 यूनियनों के अतिरिक्त 2 यूनियनों को और बिठाया बातचीत के अंदर, जिसमें भारतीय मजदूर संघ की एक यूनियन थी और एक जगमती मलिक की भी यूनियन थी ना। तो वो संघर्ष कर रहे थे, वो अंदर जाके अधिकारियों को कह रहे हैं कि हम हड़ताल वापस ले लेंगे। हम एक तो ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो संघर्ष ही नहीं कर रहे, जो हड़ताल ही नहीं कर रहे, वो हड़ताल को वापस क्या ले लेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर
उनको पक्का कर्मचारी बनाने के लिए उनको न्यूनतम वेतन 24,000 दिए जाने के लिए, और ये जो बिना संसाधनों के पोषण ट्रैकर एक ऐप पे या बिना ट्रेनिंग के जो ये दबाव बनाया जा रहा है काम करने का, इसके खिलाफ जो स्कीम को प्राइवेट करने का, एनजीओ के हाथों में देने का, और हम ये कह सकते हैं कि आईसीडीएस को तालाबंदी की तरफ लेके जाने की जो ये साजिश है सरकार की, इस साजिश के खिलाफ आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर आज आंदोलन के अंदर हैं और वो पूरे हौसले के साथ आज इस आंदोलन के अंदर टिकी हुई हैं। ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब मांगों पे पूरा विचार होगा और कोई सम्मानजनक समझौता होगा। आंगनबाड़ी वर्कर हूँ राई ब्लॉक से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, हमें ये जो थाली आज बजाई हैं और ये हमें इस आक्रोश में बजाई है कि हमारी कोई भी सुनाई नहीं हो रही है जी। आज हमारा 20वां दिन धरने का चला हुआ है, हमारे पास कोई भी ऐसे पूछने नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हमें इस बात का दुख है कि हमारी सुनाई कर दी जाए। ना तो राज्य सरकार में सुनाई हो रही, ना केंद्र सरकार में सुनाई हो रही है, और हम इतने जोर के ताले लगा देंगे कि आज हम सीडीपीओ के भी दफ्तर के ताले लगा देंगे जब हमारी सुनाई में हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, और हम रिटायरमेंट को हमें 5 लाख वर्कर को और 3 लाख हेल्पर को पैसा दिया जाए, जो हम इज्जत के साथ अपने घर चले जाएं। और मोदी साहब से एक ही निवेदन है कि आप मोदी साहब जी एक ही कलम चलेगी और आप हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। हम एनजीओ में नहीं जाना चाहते, हम जैसे पहले काम करते थे ऐसे ही काम ऐसे करते रहेंगे और आपका विकास बढ़ता रहेगा। मोदी हम आपके साथ रहेंगे। ब्लॉक से हूँ जी। आज हमारे धरने को 20वां दिन है जी। हमारी बातें नहीं सुनने के लिए आज बहना ने थाली कटोरे लेकर चम्मच से थाली कटोरे बजाए गए हैं ताकि सरकार हमारी मांगों को सुन सके और सरकार तक हमारी आवाज जा सके। हमारी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल जागरूक नहीं हो रही, इसलिए हम अपने धरने पर जारी हैं। हमारी मांगे हैं पोषण ट्रैकर बंद किया जाए। 2019 में लागू किए गए थे 1500 और 750 रुपये, उनको लागू किया जाए, और हमें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, रोक दिया गया था, उसको दोबारा लागू किया जाए, और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम धरना जारी रखेंगे। हम बिल्कुल हड़ताल जारी रहेगी, हम यहाँ से बिल्कुल हलने वाले नहीं हैं। सरोज अर्बन से हूँ। मैं सरकार को ये बता रही हूँ कि हमारी बहनों के हाथ में आज कटोरा और चम्मच लेके सरकार को जगाने के लिए हमारी बहनों ने आज प्रदर्शन किया है कटोरे का चम्मच का। तो सरकार ने जाग जाना चाहिए, हमारी सुनाई करनी चाहिए, हमारी जो 19 मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने हमारे को पक्का कर देना चाहिए, सरकार से विनती कर रहे हैं। ये मेरा नाम हरिप्रकाश है जी। और मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड सेंटर हरियाणा प्रदेश कमेटी का सेक्रेटरी हूँ जी। आज यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ये जो धरना दे रही हैं पिछले 8 दिसंबर से, इनके समर्थन में हम लगभग रोज आते हैं। और आज विशेष कार्यक्रम ये रहा है कि इनका फैसला ये रहा कि हम सरकार को, प्रशासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अपनी मांगों के बारे में उनका ध्यान आकर्षण करेंगे और थाली कटोरी और ताली बजाएंगे और उनको ये एहसास कराएंगे कि हमारी 19 मांग हैं, आप बातचीत से नहीं सुन रहे। तो थाली बजाई है, कटोरी बजाई है, बेल्ले बजाए हैं, ताली बजाई हैं, हमारी मांग मानी जाए, हमारी मांग जायज़ है। और निश्चित तौर से हमारे घरों में जो हमारे समय पे मानदेय नहीं आ रहा है तो थाली कटोरी खाली भी हो गए हैं। और एक ये व्यंग भी है मोदी जी के ऊपर कि भाई उन्होंने कोरोना भगाने के लिए थाली बजवाई थी। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी मांग पूरी करने के लिए आपका दिखा और रास्ता थाली बजा रहे हैं, तो जो कोरोना बजा दिया जाता है, हमारी मांग भी मान लो, नहीं तो हम तब ने भी थाली कटोरी बजा देंगे निश्चित तौर से आने वाले टाइम पे। ये इन आंगनवाड़ी की महिलाओं का संदेश है और आज के संदेश से भी अगर
सरकार की समझ में नहीं आई, प्रशासन के समझ में नहीं आई, तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में थाली बजाई जाएंगे। फिर ओमवती, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा धरना 20 दिन से चला हुआ है और ये सारी बहनें इतनी ठंड में, जैसे कल बारिश भी हो रही थी, मौसम भी खराब था, मौसम खराब होने के दौरान भी, और जब बारिश के पानी भरने की वजह से भी यहाँ हमारी बहनें फिर भी बैठी हुई हैं। और ये देख लो, वैसे तो ये नारे लगा रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार में इतना दम दे रखा है सब कर्मचारियों के नाक में कि देखो हमारी बहनें सारी कटोरी चम्मच लेके आई हैं कि है ना, सबके हाथों में कटोरे दे दिए इन्होंने इस सरकार ने। अब ये देखो कि जब हम कुछ करके ही नहीं खा सकते, ना टाइम पे हमारी सैलरी दे रहे हैं, ना कुछ और हमारा काम कर रहे हैं, क्या पोषण ट्रैकर का काम हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना हमारे बस की है। हम 10वीं तक पढ़ी हुई जो बहनें 8वीं हैं 10वीं हैं, ये बताओ कि वो कौन सी बहन फोन टच वाला फोन चला के और पोषण ट्रैकर का काम कर सकती हैं। ये काम हम नहीं कर सकते। जो हमारी यूनियन की हमारी अध्यक्षता हुई, उनके साथ उन्होंने कोई बातचीत से संतुष्ट नहीं हुए कोई भी, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे कितना भी लंबा चले, हमारी थाली कटोरी के माध्यम से, तो हम जैसे कोरोना के टाइम में तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीपक जलाओ, कभी कह रहे हैं कि फोन की बैटरी फोन की बैटरी भी जलाओ, कभी कह रहे हैं कि थाली बजाओ। तो आज हमारी बहनें भी उनको थाली कटोरी चम्मच से बजाकर ये जगाना चाहती है सरकार को, सोई हुई को, कि भाई आप उठो और हमारी इन बहनों की जो इतनी बेचारी ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सास ससुर जो इतने बुजुर्ग हैं उनको छोड़ के यहाँ आई हुई हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करें। और हम यही आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आनंद राव की है, हमने इसलिए थाली बजाई, हमारा कोई भी समाधान नहीं किया है सरकार ने, इसलिए आगे भी ये हमारा चलता ही रहेगा। एक तो किराया टाइम पर दे दो, एक हमारा पेट टाइम पर दे दो। ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा सरकार को कि सरकार, जैसे हमारे नेता जाते हैं वहाँ पे संयुक्त तालमेल कमेटी के, तो अच्छे से समझौता करें इन बातों पर। जो हमारी 19 मांगे हैं, 19 मांगों पर हमारे बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। 29 तारीख को हमारे खट्टर साहब के साथ मीटिंग है और हम यही आशा करते हैं कि हमें सरकारी घोषित किया जाएगा, हमारी सारी मांगों पर अच्छे से निर्णय लिया जाएगा। और आज हमने इसी रोज प्रदर्शन पे हमने थाली चम्मच बजाई है, कटोरे हाथ में लेके बजाए हैं। हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर 20 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, तो थोड़ी सी तो वही बात है ना, हमारी तरफ देखना चाहिए सरकार को। और हमारी ये सारी मांगे जायज है, कोई नाजायज मांग नहीं है, तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मैं मीना सोनीपत से बोल रही हूँ जी। सरकार को जगाने के लिए हमने चम्मच और कटोरे बजाए और हम 20 दिन से धरने पर बैठे हैं। सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। सरकार जो हमारा राशन टाइम पे हर सेंटर में पहुँचना चाहिए, और हमारा जो 2018 में 700, 750 और 1500 का जो लागू किए थे वे हमें मिलने चाहिए। ठीक है जी। और हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हम सरकार से विनती है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।